गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चैंपियंस। वेलकम बैक टू द अनदर सेशन। तो सभी के एग्जाम आ रहे हैं। तो आज का सेशन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के नाम है। ठीक है। इसमें हम बहुत शानदार हर टाइप के क्वेश्चन डाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं। 2x की स्पीड में देख लेना। ठीक है। जैसा तुम्हें उचित लगे वैसे देख लेना। एंड तक जरूर देखना। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर एक क्वेश्चन में एक छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। ठीक है। जो शायद हम एग्जाम में जब भी देंगे तो हमसे छूट जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। ठीक है। चलो चालू करते हैं हमारा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले क्वेश्चन हम एरर डिटेक्शन से चालू करेंगे। ठीक है। ये वाला एरर डिटेक्शन उस शिफ्ट में आएगा जिस शिफ्ट में जो हार्ड शिफ्ट होगी। हार्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड। ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट में इस टाइप के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आएंगे। जिसकी इजी शिफ्ट आएगी वो तो वैसे भी कर लेगा। ठीक है, वो तो वैसे भी कर लेगा, पर अगर मॉडरेट टू हार्ड आई तो फिर वो बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जाएंगे कि यार हमारे में तो इतने टफ क्वेश्चन थे। तो आज उन्हीं के नाम है। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड पेपर मैंने बनाया है। चलो करते हैं। चलो करो। इस क्वेश्चन को रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो आ जाओ देखें क्या किया बच्चों ने क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। अब इसमें क्या बताना है? एरर फ्री बताना है, जिसमें एरर नहीं हो। जिसमें एरर नहीं हो। ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं। रीसेंट रिसर्च सजेस्ट। बेटा, रिसर्च कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो यहाँ पे सजेस्ट की जगह सजेस्ट आएगा। ठीक है। यहीं पर ही एरर दिख गई। सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा, यहाँ तो सजेस्ट आएगा, तो ये तो एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। ठीक है। दैट एक्सपोजर्स टू ब्लू लाइट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब है। ठीक है। बिल्कुल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैन रिड्यूस सिग्निफिकेंट। कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फंगल ग्रोथ एंड रेजिस्टेंस। वो क्या कम कर देगा? फंगल ग्रोथ एंड रेजिस्टेंस को कम कर देगा। ठीक है। तो ये तो हमारा एरर आ गया है, ये तो गलत है। अब बी वाला चेक कर लेते हैं। साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। ये वर्ब भी कैसी आ गई? प्लूरल आ गई। आर इन्वेस्टिगेटिंग, मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है। प्रेजेंट में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंटिन्यूअस में है। ठीक है। आप देखो, हाउ वेरी वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इन्फ्लुएंसेस माइक्रोबियल बिहेवियर। ठीक है। देखो एक शब्द ये दिख रहा होगा, वेरिंग। ठीक है। वेरिंग का मतलब क्या होता है? अलग अलग, तरह तरह की चीजें। ठीक है। तरह तरह की चीजें, तरह तरह की वेवलेंथ। ठीक है। तो लेकिन अगर तरह तरह की चीजें और तरह तरह की वेवलेंथ की बात हो रही है, वेवलेंथ थोड़ी होगा, वेव लेंथ्स होगा, बहुत सारी। ठीक है। बहुत सारी वेवलेंथ। ठीक है। तरह तरह की, बहुत सारे कपड़े, डिफरेंट क्लोथ्स। ठीक है। वेरिंग कम्युनिटीज। ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे वेवलेंथ नहीं होगा, वेवलेंथ्स होगा। ठीक है। आई बात समझ में? अब ये भी गलत हो गया भाई, ये भी गलत हो गया। ठीक है। अगर मेरे को ये शब्द नहीं क्लिक होता तो मैं क्लिक नहीं कर पाती। ठीक है। अब सी वाला चेक कर लेते हैं। द स्टडीज फाइंडिंग हैव स्पार्क्ड इंटरेस्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो या तो वर्ब सिंगुलर हो या हम इसको प्लूरल बना दे और इसको एज इट इज रख ले। ठीक है। और वर्ब कैसा हो? प्लूरल हो। या तो सब्जेक्ट को प्लूरल बना दे या वर्ब को सिंगुलर बना दे, दोनों ही हो सकता है। ठीक है। स्पार्क करा है इंटरेस्ट को इन यूजिंग नॉन इन्वेसिव लाइट थेरेपीज, कि नॉन इन्वेसिव लाइट की बहुत सारी थेरेपीज वो लगाएगा फॉर इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है। तो जब बहुत सारी थेरेपीज लगाएगा तो हमारे अंदर, हमारे पास एक फाइंडिंग्स नहीं होगी, उसके पास बहुत सारी फाइंडिंग्स होंगी। ठीक है। बहुत सारी फाइंडिंग्स होंगी। द स्टडीज फाइंडिंग्स, यहाँ क्या आएगा? द स्टडीज फाइंडिंग्स, बहुत सारी फाइंडिंग्स हैव स्पार्क्ड इंटरेस्ट डैश डैश डैश। ठीक है। आई बात समझ में?
ठीक है, यहाँ पे फाइंडिंग नहीं आएगा, फाइंडिंग्स आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी नॉन इन्वेसिव लाइक थेरेपीज लगाई जाएंगी, तो जिससे कि क्या होगा, इन्फेक्शन का पता लग पाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया भाई। आप डी वाला चेक कर लेते हैं। ब्लू लाइट, नीली लाइट, अनलाइक अल्ट्रा वायलेट रेस, ठीक है, ब्लू लाइट अनलाइक द अल्ट्रा वायलेट रेस इज कंसिडर्ड, बिल्कुल जो क्या चीज कंसिडर्ड हो रही है, ब्लू लाइट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कंसिडर्ड सेफर फॉर थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, वो क्या है, सेफर कंसिडर की गई है थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये किस में बोला गया है, पैसिव में बोला गया है कि ब्लू लाइट को सेफर कंसिडर किया गया है। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है, पैसिव का सेंस भी दे रहा है और वर्ब और सब्जेक्ट भी सही लगाए हैं। ठीक है, आई बात समझ में, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो होगा डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, मजा आया इस क्वेश्चन में? ठीक है, मजा आया ना? चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे बच्चे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट बताऊंगी इसमें। जो बहुत है इनफ है टाइम। ठीक है, ए वाला पढ़ते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट सुनना। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, एरर फ्री वाला देखेंगे। द लॉयन पॉपुलेशन इन गुजरात, कि जो लॉयन की पॉपुलेशन थी गुजरात में, हैव राइजन स्टडीली, स्टडीली ऊपर गई ओवर द पास्ट डिकेट से। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सक्सेसफुल कॉन्वर्जेशन एफर्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसमें एक बात है, हमारा सब्जेक्ट जो है द लाइन पॉपुलेशन है। ठीक है, क्या चीज राइजन हो गई है, लाइन की पॉपुलेशन, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा। आप मुझे कोई बताओ कि ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर कंसिडर करूं कि प्लूरल कंसिडर करूं। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन शब्द दो जगह से अलग अलग तरीके से यूज होता है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट होगा बेटा ये सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे हैज राइजन आएगा। ठीक है, अब इसका एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो सुनो। ठीक है, एक सेंटेंस में स्क्रीन पे लिखती हूँ, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इज इंक्रीजिंग। ठीक है, रैपिडली, कुछ भी मान लो। और एक मैं लिखती हूँ, 70% ऑफ पॉपुलेशन आर वोटिंग इन इलेक्शन। ठीक है, बहुत बच्चे बोलेंगे यहाँ पे इज, यहाँ पे आर, कैसे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। जब कभी भी हम इस पॉपुलेशन की बात कर रही हूं कि पूरा कलेक्टिव पॉपुलेशन की, किसी भी कंट्री की, किसी भी लायन की, ठीक है, एनिमल्स की, एक पूरी कलेक्टिव पॉपुलेशन की बात हो रही हो, पूरे एक कलेक्टिव चीज की बात हो रही हो, तो हम वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। ठीक है, लेकिन अगर लोगों की बात हो रही हो, ठीक है, लोगों की बात हो रही हो या पीपल की बात हो रही हो, इंग्लिश में पीपल, हिंदी में लोगों की बात हो रही हो, तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, 70% ऑफ पॉपुलेशन आर वोटिंग इन इलेक्शन, 70% लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे इलेक्शन में। ठीक है, जब कभी भी लोग का सेंस आए या पीपल का सेंस आए तो हम आर लगाएंगे पॉपुलेशन वर्ड के साथ। और जब कभी भी एक कलेक्टिव या समूह की बात हो कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द लायन पॉपुलेशन, ठीक है, तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। कलेक्टिव चीज एक मुट्ठी यानी एक ही चीज होती है, यानी कि वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। ठीक है, और पीपल बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, तो हमारा वर्ब कैसे लगेगा, प्लूरल। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मेरे को बताना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो ये तो गलत हो गया। अब बी वाला चेक कर लेते हैं। फार्मर्स हैव एक्सप्रेस्ड, फार्मर्स यानी कि प्लूरल है सब्जेक्ट, हैव क्या होगा, हैव एक्सप्रेस्ड, वर्ब कैसा है, प्लूरल है। कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम्स एबिलिटी, सिस्टम की एबिलिटी,
ठीक है, पोज़ेशन शो कर रहा है, सिस्टम की एबिलिटी यानी कि पोज़ेशन शो कर रहा है टू प्रिडिक्ट रेनफॉल पैटर्न्स, कि रेनफॉल पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। हमेशा बेटा किसी चीज़ पर जब हम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस ऑन नहीं बोलते हैं बेटा, हम कॉन्फिडेंस इन बोलते हैं। कॉन्फिडेंस इन दी सिस्टम, ठीक है, ऑन नहीं होता। कॉन्फिडेंस इन किसी चीज़ के ऊपर हम कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन आएगा। अब सी वाला चेक कर लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। सबसे पहले डी देख लेते हैं। डी तो साफ साफ ही पता लग रहा है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ठीक है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता। इन स्पाइट के साथ ऑफ आ सकता है, ठीक है, पर डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आ सकता है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। अब सी वाला चेक कर लेते हैं। द गवर्नमेंट, बिल्कुल सरकार। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड, उसने इम्प्लीमेंट किया है। मल्टीपल इनिशिएटिव्स, पास परफेक्ट की बात हो रही है, देखो। बहुत तरह तरह के इनिशिएटिव, मल्टीपल के आगे कैसा नाउन लगेगा? प्लूरल। मल्टीपल इनिशिएटिव, बहुत सारे, जैसे वेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था अभी कुछ देर पहले, ऐसे ही मल्टीपल वाला है, ठीक है। टू इंश्योर द हैबिटेट्स, बहुत सारे हैबिटेट्स आर, बिल्कुल सही है। आर सेफ एंड वेल मॉनिटर्ड, बिल्कुल। क्या गलती थी? कुछ नहीं है, बहुत तरह तरह के हैबिटेट्स, तो आर बिल्कुल सही लगाया। तो सी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। चल आगे बढ़े, ठीक है। दो एरर डिटेक्शन के बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, रीअरेंजमेंट का। देखो, करके देखो। हम्म, आ जाओ। पढ़ने की कोशिश करिए इसको एक बार। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बहुत बच्चे ये वाला टॉपिक कहीं ना कहीं गलत करके आते हैं, ठीक है। नहीं आ रहा हूं मेन एग्जाम में, मत करना। लास्ट में मार्क्स रेड करके देख लेना, बाकी रिस्क मत लेना। मेरे अकॉर्डिंग्स में तो नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। आप देखो, मैंने सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़े और एलिमिनेट किया कि पहला वाला सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है। अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू अट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरर्स एंड बूस्ट सेल्फ रिलायंस, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ तो बता रहा है कि वही रीजन दे रहा है कि अट्रैक्ट करना है हमें चिप मैन्युफैक्चरर्स को। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट, ये हो सकता है कि सरकार ने नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। कि हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एम्ड एट मिनिमाइजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, कुछ तो एम है, कुछ तो आगे दे रखा होगा कोई मिशन, या कुछ तो एक ग्रीन एनर्जी मिशन या कुछ भी दे रखा होगा, जिसका एम ये है कि एट मिनिमाइजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को हमको मिनिमाइज करना है। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है। तो घूम फिरा के मुझे सिर्फ ये एक आर दिख रहा है कि भाई ये मेरा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। बहुत बच्चों को ये भी लगा होगा कि पी भी है, ठीक है, पी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी हम किसी बात को पहले बताएंगे तो सही, कि भाई हमने न्यू इनिशिएटिव्स रखे हैं, बनाए हैं, अनाउंस किए हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि अंडर अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, है ना, इसके तहत, ठीक है। पहले हम बताएंगे तो सही कि काम क्या किया है, कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले आर आएगा, फिर पी आएगा। बहुत बच्चे ऐसे सोचेंगे मैम पी क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता बेटा? क्योंकि जब कभी भी हम कोई बात बोलते हैं या कोई चीज बोलते हैं, तो सबसे पहले हम उस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं कि नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, ठीक है। आई बात समझ में? ये लॉ है, इसके तहत, ठीक है। ऐसे ही तो बोलते हैं हम, है ना? और ऐसे ही लिखा होता है। कोई भी पॉलिसी पढ़ोगे, कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे, तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। बस देखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आर आएगा, फिर पी आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, आर आएगा, फिर पी आएगा। ये एक ही में ही दे रखा है, ओके।
चलो ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू इंसेंटिव्स अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है, एम्ड एट मिनिमाइजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी। कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन क्या एम करता है? एम्ड एट मिनिमाइजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी को बिल्कुल सही है, ठीक है। किसके अंदर? इन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। मिनिमाइज कर रहा है किस सेक्टर के अंदर? इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्यों? क्यों कर रहा है? ठीक है, काम तो डिफाइन कर दिया हमने, फिर क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? टू अट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरर्स एंड बूस्ट सेल्फ रिलायंस। की चिप मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और बूस्ट करने के लिए सेल्फ रिलायंस को, ठीक है। आई बात समझ में? आ गया है ना? आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब आ रहे हैं ऑप्शन पूरे। ठीक है, करो। ठीक है, आ जाओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अनदर वन। ठीक है, अब देखो। देखो, पहले पूरे सेंटेंसेस एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडिया हैज सप्रेस्ड 80 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी एज पर डेटा रिलीज्ड। कोई डेटा पहले रिलीज किया था उसके बारे में बोल रहा है कि एज पर डेटा रिलीज, की जो डेटा था एज पर डेटा रिलीज पहले कुछ दे रखा होगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन क्लीन एनर्जी गोल्स। कि जो भी क्लीन एनर्जी गोल्स थे उनमें एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन किया है, ठीक है। अंडर इट्स एम्बिशियस सोलर मिशन, कुछ तो इट्स है, मैंने प्रोनाउन देखा। अंडर इट्स, इसके तहत, ठीक है, अंडर उसके एम्बिशियस सोलर मिशन के, एम्ड एट रिड्यूसिंग कार्बन मिशन, जो कि क्या होगा? एम होगा कार्बन मिशन के आगे कुछ ना कुछ मिशन होगा या कुछ दे रखा होगा जिसका एम बता रखा होगा, ठीक है, जिसका एम हमें एक्सप्लेन कर रखा होगा, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहली चीज तो एज पर डेटा रिलीज, मतलब डेटा पहले कुछ तो दे रखा होगा और सिर्फ इसी में ही मुझे ये एक डेटा दिख रहा है, ठीक है। उसके बारे में आगे बोला गया है, उसके बारे में ये डिटेल दी गई है, ठीक है। पर डेटा तो पहले कहीं दे रखा होगा, तो सिर्फ पी वाले में ही है जहां पर डेटा दे रखा है। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? इंडिया हैज सरपास्ड 80 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी एज पर डेटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पी क्यू का तो एक कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया स्टार्टिंग का, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखते हैं, दोनों में से एक होगा, ठीक है। देख लेते हैं। अब ये दो तो हो गए, ठीक है, सरपास कर दिया भाई। और डेटा रिलीज एज पर द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, ठीक है। मार्किंग अ सिग्निफिकेंट, अब यहाँ पे या तो एस आएगा या आर आएगा, चेक कर लेते हैं। या तो एस आएगा या तो आर आएगा, ठीक है। मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन क्लीन एनर्जी गोल, कि जो क्लीन एनर्जी गोल था उसमें एक माइलस्टोन रीच करा है, ठीक है। अंडर अंडर इट्स एम्बिशियस सोलर मिशन, उसके एम्बिशन सोलर मिशन के तहत, अंडर इट्स एम्बिशियस सोलर मिशन एम्ड एट रिड्यूसिंग कार्बन मिशन, ठीक है। सबसे पहले मैं ये सी वाला चेक कर रही हूँ, ठीक है, उसके बाद बी वाला चेक करूंगी, ठीक है। पी वाला
में क्या बोला गया है, पीक्यू के बाद क्या बोला गया है कि मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन क्लीन एनर्जी गोल, कि जो भी क्लीन एनर्जी गोल है उसमें एक माइलस्टोन रीच कर गया है अंडर इट्स एम्बिशियस सोलर मिशन। अब ये जो इट्स है बेटा, ये किसी के लिए तो बोला गया होगा, ठीक है, और ये इसी के लिए ही बोला गया है, ठीक है, इस गोल के, ठीक है, इस गोल का जो एम्बिशन है, एम्बिशियस सोलर मिशन, वो एम करेगा क्या, रिड्यूस करने में कार्बन इमिशन को, ठीक है। और अगर यही मैं ऊपर वाला चेक कर लेती हूँ, तो सबसे पहले इसने एस लिया है, पीक्यू के बाद क्या लिया है, एस लिया है, पीक्यू के बाद देख लेते हैं अंडर इट्स एम्बिशियस सोलर मिशन, इट्स एम्बिशियस सोलर मिशन, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एम्बिशियस सोलर मिशन, ठीक है। तो इसका कोई एम्बिशियस सोलर मिशन नहीं है, ये जो गोल्स लिए हैं उसका एम्बिशियस सोलर मिशन है, ठीक है। आई बात समझ में? इसका नहीं है, इसका नहीं बोला गया है, ठीक है, इसका बोला गया है, इसका बोला गया है। ये जो इट्स है ये इसके लिए यूज हुआ है, बस यही एक छोटा सा डिफरेंस था जो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो तो हमेशा प्रोनाउंस देखना कि किसके लिए ये यूज हुआ होगा, थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करना, क्या ये इसके लिए बोला गया है, क्या ये ऊपर वाले के लिए बोला गया है, अगर ऊपर वाले के लिए बोला गया है तो क्या ये मीनिंगफुल बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा, थोड़ा सा भी अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं ये तो नहीं बन रहा, मत जाना उस ऑप्शन पे, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, करने की कोशिश करो। आ जाओ, आ जाओ, देखें क्या बनाए हैं क्वेश्चन, देखते हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या हो सकता है, देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्रिएट कर रहा है एक स्पेक्टेक्युलर रिंग ऑफ फायर, कुछ तो क्रिएट कर रहा है, मुझे नहीं पता, ये तो नहीं हो सकता। द रेयर बर्ड विंग सोलर इवेंट विल कैप्चर द अटेंशन ऑफ एस्ट्रोनॉमर, कि जो रेयर बर्ड विंग सोलर इवेंट है ये जो है पूरा, ये अटेंशन कैप्चर करेगा, मतलब इससे पहले भी कोई तो बात हो रखी होगी, ठीक है, या ये भी सेटिंग सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन द मून परफेक्टली अलाइंस विद द सन, जब मून और सन अलाइन करते हैं तो कुछ तो होता होगा, आगे कुछ तो बात कर रखी होगी कि कुछ तो ऐसा होता होगा भाई, पता नहीं है, ठीक है। आफ्टरिंग वंस एवरी 2 डिकेड्स, ठीक है, एक बारी होता है 2 डिकेड में से, 2 डिकेड में से एक बारी होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, मेकिंग इट अ मस्ट वॉच फिनोमिन फॉर स्काई विचर, ये तो टी तो सब जगह लास्ट में ही है, देखो, तो ये तो हमारा कंक्लूजन होगा, ये कैसा सेंटेंस है, हमारा कंक्लूजन वाला सेंटेंस है, ठीक है। आप देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, आफ्टरिंग वंस एवरी 2 डिकेड, सबसे पहले बताया गया है कि एक बार ही होता है 2 डिकेड्स में से, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है द रेयर बर्ड विंग्ड सोलर इवेंट विल कैप्चर, मतलब ये तो कोई इवेंट है, मतलब ये इवेंट हुआ कैसे, ठीक है, रेयर बर्ड विंग सोलर इवेंट, ये कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। व्हेन द मून परफेक्टली अलाइंस विद सन, हाँ ये वाली चीज है कि जब मून परफेक्टली अलाइंस होता है सन के साथ तब ये इवेंट होता होगा, ठीक है। टी तो हटा दो, टी तो लास्ट में, उसका कुछ करना नहीं है हमको, ठीक है। एस से हमारा सेंटेंस चालू होगा, अब मैम ये आपको कैसे पता, बेट क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ये कहीं भी फिट नहीं हो रहा, ठीक है, बीच में ले लो, साइड में ले लो, कहीं भी ले लो, और मेरे को यहाँ पे ऑप्शन में 2 एस भी दिख गए, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इनको चेक कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर वंस एवरी 2 डिकेड्स द रेयर बर्ड विंग सोलर इवेंट विल कैप्चर द अटेंशन ऑफ एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, क्रिएटिंग अ स्पेक्टेकुलर रिंग ऑफ फायर इन द स्काई, कि एक ये जो है एक हफ्ते में एक बार, 2 डिकेड्स में एक बार होता है द रेयर बर्ड विंग सोलर इवेंट,
will capture the attention of astronomers, creating a spectacular ring of fire in the sky. ठीक है. When the moon, जब moon perfectly align करता है sun के साथ, making it a must watch, make करता है एक must watch phenomena for sky watchers, कि sky watchers के लिए. ठीक है. कायदे से ये मेरे को सही लग रहा है, पर मैं दूसरा भी चेक कर लेती हूँ. ठीक है. Occurring once every 2 decades, क्रिएटिंग अ स्पेक्टेकुलर रिंग ऑफ फायर इन द स्काई, कि एक हफ्ते में 2 बार होता है. क्या चीज होता है पहले बताओ तो सही, डिटेल्स तो दो. इससे तो डायरेक्ट ही बता दिया कि भाई क्रिएट होता है एक रिंग, ठीक है, एक स्काई के अंदर. उसके बाद क्या बोला है? द रेयर बर्ड विंग सोलर इवेंट विल कैप्चर द अटेंशन ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स. उसके बाद बोल रहा है कि जो एक स्पेक्टेकुलर रिंग ऑफ फायर इन द स्काई क्रिएट होता है. पर बेटा ये क्यों क्रिएट होता है? यहाँ पे कोई डिटेल्स तो दे ही नहीं रखी है. इसके बाद ये तो सिर्फ हमको एक एक बता रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है ये, ठीक है, कि एक रिंग बना लेता है. तो ये तो मेरे गलत हो जाएगा, साफ-साफ गलत हो जाएगा. ए ऑप्शन हमारा सही होगा. ठीक है. वंस इन एवरी 2 डिकेड होता है, क्या चीज़ होती है? द रेयर बर्ड विंग सोलर इवेंट विल कैप्चर द अटेंशन ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, जो एस्ट्रोनॉमर्स का कैप्चर करते हैं अटेंशन को. ठीक है. उसके बाद बताया गया है कि क्रिएटिंग अ स्पेक्टेकुलर रिंग ऑफ फायर इन द स्काई, कि ये जो इवेंट होता है इसमें क्या होता है, एक रिंग ऑफ फायर स्काई में बन जाती है. कैसे बनती है? व्हेन द मून, इसी का ही एडिशनल इंफॉर्मेशन आर में दे रखा है, जब मून परफेक्टली अलाइन होता है सन के साथ में. ये मून है, ये सन है. ठीक है. मेकिंग इट, लास्ट में बोला है कि मस्ट वॉच फिनोमेना फॉर द स्काई वॉचर्स. ठीक है. हमेशा मैंने एक चीज तुम लोगों को सिखाई है, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज मैंने सिखाया है कि हमेशा इंट्रोड्यूस होता है कोई भी चीज, उसके बाद उसी की ही डिटेल्स दी जाती है. उस डिटेल्स के बाद कोई उस डिटेल की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है एग्जामिनर. ठीक है. लेकिन पहले वो डिटेल्स देगा, उसके बाद उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी. ठीक है. उसके बाद कोई रीजन दिया जाएगा, अगर कोई रीजन है तो, रिजल्ट है तो, कुछ भी है. ठीक है. उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दिया जाएगा. ठीक है. आ गई बात समझ में? ठीक है. चलें आगे बढ़े. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अब ये आया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना. अच्छा, देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन. जब मैं इसको देख रही थी तो मुझे बड़ा ही, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लगा ये. ठीक है, लॉजिकली भी और ऐसे भी. ठीक है. द अनाउंसमेंट ऑफ यूएस टैरिफ, की जो अनाउंसमेंट हुआ यूएस टैरिफ्स के ऊपर और इंपोर्ट्स, इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर, बीइंग कट टू, अब क्या हो गया? कट टू कहाँ पे हो गया? 18% हो गया. ठीक है. अब कितना हो गया है? 18%. ठीक है. फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 50%, मतलब पहले 50% था, तो हम लिखते हैं ना, फ्रॉम दिस टू दैट. ठीक है. यहां से वहां तक. ठीक है. तो पहले क्या था? 50 था. अब कितना हो गया है? 18% हो गया है. ठीक है. अब कितना हो गया है? 18% हो गया है. ठीक है. तो फ्रॉम बिल्कुल सही है बेटा. ठीक है. हम ऐसे ही बोलते हैं, फ्रॉम लखनऊ टू पुणे. ठीक है. लखनऊ से पुणे तक. ठीक है. स्टार्टिंग हम लखनऊ से ही कर रहे हैं. ठीक है. फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 50%, ठीक है, टू 18%, यहां तक सही है. ठीक है. इज सर्टेनली वेलकम. ठीक है. बिल्कुल वेलकम है. अब यहाँ पे जो ये इज है, क्या ये सही लगाया है? ठीक है. ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ये सही लगा है? क्या चीज सर्टेनली वेलकम है? ठीक है. क्या चीज सर्टेनली वेलकम है? अनाउंसमेंट, ना कि यूएस टैरिफ. बहुत बच्चे ये सोचेंगे यूएस टैरिफ है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हम आर लगा देते हैं. गलत हो बेटा तुम, बिल्कुल गलत हो. यहाँ पे एक ही छोटा सा शब्द दिख रहा है तुम्हें, ऑफ.
प्रेपोजिशन। ये हमेशा उसके आगे जो होता है, जब भी प्रपोजिशन होता है, उसके आगे हमेशा प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट होती है। तो बेटा ये अगर प्रपोजिशन है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगी इसी की ही, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट, ठीक है? ये प्रपोजिशन की ऑब्जेक्ट है, ठीक है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और वेलकम हम किसे कर रहे हैं, उसने जो अनाउंसमेंट की है, उसका हम सर्टेनली वेलकम कर रहे हैं, ठीक है? हम टैरिफ्स का वेलकम क्यों करेंगे? सोचो, लॉजिकली भी सोचो, अगर कोई हमारे देश पे टैरिफ लगा रहा है, तो हम उसका वेलकम क्यों करेंगे? ठीक है? हम किसका वेलकम कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट हुई है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। ठीक है? इज सर्टेनली वेलकम। अब मेरे को बताओ, ठीक है? मैं यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑप्शन में, इसको हटा के मैं इस कर देती हूँ। चलो, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 50% इज सर्टेनली वेलकम। ठीक है? अब क्या मेरा बी ऑप्शन सही होगा? क्या कोई बता सकता है? क्या ये मेरा बी ऑप्शन सही होगा? नहीं। क्यों मैम? क्यों? इस सर्टेनली इस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्मेट पैसिव में जा रहा है, ठीक है? तो पैसिव में सही है, पैसिव लगा सकते हैं ना मैम, यहाँ पे इज वेलकम्ड सही लग रहा है। नहीं, अगर ये लिखा होता आगे, इस सेंटेंस के आगे लिखा होता बेटा कि इज सर्टेनली वेलकम बाय पीपल, ठीक है? बाय पीपल, लोगों के द्वारा, हमारा ये ऑप्शन सही होता, ठीक है? तो हम पैसिव लगा सकते थे। किसी के द्वारा कुछ तो बोलेगा आगे, आगे कुछ तो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि लोगों के द्वारा, कि इंडस्ट्री के द्वारा कुछ तो हमें हिंट देगा द्वारा का, तो हम पैसिव लगा सकते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए हम पैसिव नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? और यहाँ पर वेलकम शब्द एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है? और ये जो इज होगा, ये मेन वर्ब होगा। कैसे? आपको कैसे पता मैम? हमारे तो ऊपर से बात चली गई, ठीक है? अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ही इज प्लेइंग, ठीक है? एंड शी इज स्मार्ट, ठीक है? यहाँ का जो इज है, यहाँ का जो इज है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? इस प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, है ना? लेकिन यहाँ जो इज है बेटा, वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है? इसलिए इसके आगे क्या लगाया गया है, कि एडजेक्टिव, ठीक है? शी इज स्मार्ट, ठीक है? ऐसे ही, ऐसे ही इज सर्टेनली वेलकम, ठीक है? द अनाउंसमेंट इज सर्टेनली वेलकम, ये वाला जो इज लगाया है, ये मेन वर्ब की तरह इज लगाया है, इसलिए यहाँ पर ईडी फॉर्मेट नहीं आएगी, ठीक है? वेलकम एक्ट करेगा एज एन एडजेक्टिव, ठीक है? क्या चीज वेलकम करी गई है, अनाउंसमेंट, ठीक है? आई बात समझ में? तो यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड हमारा आंसर होगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है, ठीक है? चलिए, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहना। चलो ये बताओ। आ जाओ। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, नॉट ओनली ये इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है, ठीक है? ये सब बच्चों को पता है क्या करना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी सबको पता है, ये पेयर में आता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। नॉट ओनली डिड द कैंडिडेट, यहाँ पे क्या लगाया गया है, इन्वर्जन, ठीक है? पास्ट टेंस में बात हो रही है।
नॉट ओनली डिड द कैंडिडेट फेल टू मेंटेन टेंस कंसिस्टेंसी, ना केवल कैंडिडेट फेल हुआ टेंस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में, ऐसे के अंदर एक ऐसे लिखा होगा उसने कुछ तो, मुझे नहीं पता, उसके अंदर टेंस की कंसिस्टेंसी क्या हुई, फेल हो गई, ठीक है। बट ही ऑल्सो यूज्ड अ क्राइटेरिया दैट वाज कंप्लीटली इररेलेवेंट, एक क्राइटेरिया भी उसने यूज किया जो कंप्लीटली इररेलेवेंट था टू द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट, कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए जो असाइनमेंट के लिए रिक्वायर्ड था, ठीक है। आई बात समझ में। बट ही ऑल्सो यूज अ क्राइटेरिया, कभी भी, कभी भी, ये जो क्राइटेरिया शब्द दिख रहा है ये कैसा होगा, प्लूरल, ठीक है। ये कैसा होगा बेटा, प्लूरल, ठीक है। क्राइटेरिया शब्द कैसा होगा, प्लूरल होगा। और इसका सिंगुलर शब्द क्या होगा, इसका सिंगुलर शब्द क्या होगा, ये होगा क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर शब्द होगा, ठीक है। क्राइटेरिया प्लूरल होगा तो क्राइटेरियन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो अब जब कभी भी अ आर्टिकल लगता है तो इसके आगे अ पेन, ठीक है, एक पेन, इसका मतलब होता है एक पेन, ठीक है, एक पेन, सिंगुलर चीज को ये दर्शाता है, ठीक है। अ पेन यानी कि ये एक पेन, ठीक है। ऐसे ही अ के साथ यहाँ पे जो भी नाउन लगेगा वो प्लूरल नहीं लगेगा, यहाँ पे जो नाउन लगेगा वो कैसा नाउन लगेगा, सिंगुलर लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्राइटेरियन देख लेते हैं, ये रहा, ये ऐसा हटा देना बेटा, है ना, ये टाइपो मिस्टेक है, हाँ। बट ही ऑल्सो यूज्ड, अच्छा नहीं टाइपो मिस्टेक नहीं है, ठीक है, हाँ सही है। बट ही ऑल्सो यूज अ क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन कुछ नहीं होता, ठीक है, क्राइटेरियन होता है, ठीक है। एस लगा के प्लूरल बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, क्राइटेरियन होता है, ठीक है। अ क्राइटेरियन, अ के बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे अ क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया प्लूरल होता है तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। इधर भी अ क्राइटेरिया है तो ये भी नहीं आएगा, अ क्राइटेरियन होगा क्योंकि नाउन सिंगुलर होता है। दैट वाज मतलब कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब जो आएगी सिंगुलर आएगी। दैट कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है जिसके भी बारे में बात हो रही हो उसके अकॉर्डेंस में ही हमारी वर्ब आगे वाले में आती है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। दैट वॉज नीडेड, दैट वॉज कंप्लीटली इररेलेवेंट टू मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट, ठीक है। आ गया बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, आ जाओ। देखो बहुत ध्यान से देखो, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भी राइज होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, हैज ब्रॉट फोर्थ, ठीक है, हैज ब्रॉट फोर्थ वो आगे लाया गया, ठीक है, ठीक है। जो राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था हैज ब्रॉट फोर्थ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, राइज, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख गए मुझे, हैज बॉट अप है और एक हैज बॉट फोर्थ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एथिकल डिलेमास, बहुत सारे डिलेमास दैट नीड, अब ये देखो दैट आ गया, विच आ गया, हु आ गया, उससे पहले हम देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन से कैसा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी,
ठीक है, तो नीड नहीं आएगा, नीड आएगा, नीड आएगा, ठीक है, नीड आएगा, ठीक है। विच नीड दैट नीड, ठीक है, टू बी एड्रेस्ड, ठीक है, टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली बाय ग्लोबल स्टेक होल्डर्स। ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, बॉट अप एंड बॉट फूड। बेटा बॉट अप जो लगा होता है ना, वो इसलिए यूज होता है जब हम किसी बच्चे को रेस करते हैं, ठीक है, रेस अ चाइल्ड, ठीक है, बॉट अप, ही वाज बॉट अप बाय हर ग्रैंड मदर, ठीक है, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे पाला, उसको बड़ा किया, ठीक है। जब कभी भी हम रेस करते हैं किसी चाइल्ड को तो हम ये यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बॉट फोर्थ होगा, मतलब कि आगे लाया गया एथिकल डिलेमास या चैलेंजेस, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हम किसी बच्चे को रेज नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को रेज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, ठीक है। आई बात समझ में? चले आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है, ठीक है, मुझे बताना। और इसमें एक बॉट और ब्रॉट, ठीक है, इन दो का एक छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ, मेरा मन किया तो मैंने ले लिया। बाय पास्ट टेंस, बाय का पास्ट टेंस बॉट होता है। जब हम कोई चीज खरीदने की बात करते हैं तो ये वाला बॉट होता है, और जब हम कुछ लाने की बात करते हैं तो ये वाला बॉट होता है, ठीक है। ये पास्ट टेंस होता है ब्रिंग का, ठीक है। जब हम कुछ लाने की बात करते हैं तो फिर ब्रॉट ये वाला होता है, और ये बॉट होता है, ठीक है, जब हम कुछ खरीदते हैं, ठीक है। ये खरीदना है और ये लाना है, हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है। चले, ये क्वेश्चन होमवर्क का है, बताना। चलो नेक्स्ट, अब हम आते हैं कनेक्टर्स के ऊपर, ठीक है, कनेक्टर्स के ऊपर आते हैं। अब इसका बताओ आंसर। कल आ जाओ, देखो, द हिस्टोरियन पब्लिश्ड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द एंशियंट ट्रेड रूट्स, की हिस्टोरियन ने क्या किया है, पब्लिश किया है एक डिटेल्ड अकाउंट को, ऑफ द एंशियंट ट्रेड रूट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल अकाउंट दिया है, ठीक है, किसके ऊपर, एंशियंट ट्रेड रूट्स के ऊपर। सलोनी डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, की बहुत सारी सीरीज ऑफ लेक्चर्स उसने डिलीवर किया, एक्सप्लेनिंग देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, उसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन किया, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो अब मेरे को ये बताओ कि ऑल्दो तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं, और ये हमेशा कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है। और देयरफॉर क्या पता, देयरफॉर ही फेल्ड, ठीक है, देयरफॉर ही फेल्ड, देयरफॉर के आगे हमेशा रिजल्ट होगा, ठीक है, कोई ना कोई रिजल्ट होगा, देयरफॉर ही फेल्ड, देयरफॉर ही, कुछ भी बोलोगे तुम वो रिजल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी किसी का रिजल्ट नहीं हो रहा, नॉर्मल बात हो रही है, तो देयरफॉर भी नहीं होगा। बिसाइड्स होगा बेटा, कि इसके अलावा या इन एडिशन टू, कि हिस्टोरियन पब्लिश कर रहा था डिटेल्ड अकाउंट ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट्स, बिसाइड्स उसी के दौरान इन एडिशन टू, सलोनी क्या डिलीवर करी थी, एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स को डिलीवर करी थी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के ऊपर, ठीक है। आई बात समझ में? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओनली थर्ड हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आ जाओ। Several wildlife species face extinction.
ठीक है। बहुत से वाइल्ड लाइफ स्पीशीज क्या होंगे, एक्सटिंक्शन फेस करते हैं ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड इलीगल पोचिंग। कि क्या होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है और इलीगल पोचिंग के कारण वो क्या करते हैं, फेस करते हैं एक्सटेंशन को। ठीक है, मतलब ये पूरा पूरा नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। कन्वर्सेशन प्रोग्राम्स एंड स्ट्रिक्ट एंटी पोचिंग लॉज हैव हेल्प्ड स्टेबलाइज सर्टेन पॉपुलेशन। ठीक है, कि ये जो दो प्रोग्राम्स हैं, इन्होंने हेल्प किया है स्टेबलाइज होने में पॉपुलेशन को। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है। कायदे से मैं देखूं तो कॉन्ट्रास्ट तो बता रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट तो हमारा क्या बता रहा है, कॉन्ट्रास्ट हमें बता रहा है। ठीक है, एक सेकेंड देखो, है ना, कॉन्ट्रास्ट तो बता रहा है। तो यहाँ पे एक तो नॉट विथस्टैंडिंग वाला जो शब्द है वो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का शब्द है। ठीक है, ये तो आ सकता है ना? क्योंकि एक सेंटेंस हमें पॉजिटिव बता रहा है कि भाई ये फेस एक्सटेंशन कर रहा है और दूसरा बता रहा है कि ये जो लॉज है ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नॉट विथस्टैंडिंग तो आएगा। ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है बेटा, ये कॉज इफेक्ट बताता है। एग्जाम्पल दूं, चलो, ही डिड नॉट स्टडी वेल, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है, ही फेल। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, इसीलिए क्या हुआ, वो फेल हो गया। ये तो हमारा कॉज था और ये उसका इफेक्ट था, है ना, कि वो फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं बता रहा है। ठीक है, कोई भी कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं बता रहा है। यहाँ पे तो ये कोई प्रॉब्लम दी गई है और उस प्रॉब्लम का यहाँ पे एक्शन बता रहा है या सोल्यूशन दे रहा है, कह सकते हो। ठीक है, कॉज इफेक्ट का कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा है। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम दी गई है ऊपर और उसी का ही वो एक्शन दे रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, फॉर दिस रीजन। फॉर दिस रीजन का मतलब होता है इसी वजह से। ठीक है, इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल दे लो, देख लो। ठीक है, शी इज एलर्जिक टू डेयरी प्रोडक्ट्स। किसी को है क्या एलर्जी, बताओ। ठीक है, फॉर दिस रीजन, ठीक है, शी अवॉइड्स मिल्क, दूध को अवॉइड करती है वो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या बता दिया, ये कॉज बता दिया और इसीलिए ये क्या करता है, इफेक्ट, वो मिल्क को अवॉइड करती है। ठीक है, ये भी कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप है। पर यहाँ पे कॉज इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम बताई गई है और उस प्रॉब्लम के को रिजॉल्व करने के लिए एक्शन बताया गया है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ टू वाला सही होगा हमारा, बाकी सब गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये होमवर्क ले लो, दिस इज फॉर होमवर्क। ठीक है, ये तो सब होमवर्क, ये तो बहुत आसान है। दो होमवर्क दिए हैं आज। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो। ये दो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, वो क्वेश्चंस करो। बोला आ जाओ। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें ना एक चीज है, कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली दोनों तरीके से सही होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टेक्चुअली तो देखेंगे, ग्रामेटिकली भी चेक करेंगे। ठीक है, द स्टार्स रिमाइंड अस दैट एवरी चाइल्ड इमेजिनेशन, नहीं पहले सी वाला देखते हैं, बी वाला देखते हैं। डिजिटल सर्विसेज है तो फटाफट मिल जाएगा, कुछ तो डिजिटल बात हो रही होगी। द राइज ऑफ डिजिटल सर्विसेज, ठीक है, हैज इम्प्रूव, बिल्कुल राइज है। हैज इम्प्रूव द असेस टू बिकम अ पोल, नहीं। टू बैंकिंग फॉर मिलियंस ऑफ सिटीजन, बिल्कुल बिल्कुल, बी का फर्स्ट से पैर बन जाएगा। बी का फर्स्ट से पैर, बी का फर्स्ट से पैर। ठीक है, द राइज ऑफ डिजिटल सर्विसेज हैज इम्प्रूव द असेस टू, ठीक है, बैंकिंग फॉर मिलियंस ऑफ सिटीजंस। ठीक है, ऑफ के बाद मिलियंस ऑफ सिटीजंस, ऑफ के इधर भी अगर नाउन है इधर भी नाउन है, दोनों प्लूरल होंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, मिलियंस ऑफ सिटीजंस बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो ये बी का वन से पैर तो बन जाएगा। अब सी का थर्ड से, द ओवरआर्चिंग एम ऑफ इंडियाज पॉलिसी इज, ओवरआर्चिंग एम ऑफ इंडिया की पॉलिसी इज बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्ब और सब्जेक्ट सही है। टू बिकम, ठीक है, टू बिकम, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, अ पोल इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल सही है। सी का थर्ड से बिल्कुल सही है। सी का थर्ड से बिल्कुल सही है। सी का थर्ड से बिल्कुल सही है। ए का टू से देख लेते हैं। द स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, रिमाइंड अस दैट एवरी चाइल्ड इमेजिनेशन, हर बच्चे की इमेजिनेशन, लाइक द यूनिवर्स इटसेल्फ, कि यूनिवर्स खुद के जैसा, आर लिमिटलेस। क्या चीज लिमिटलेस है? चाइल्ड्स इमेजिनेशन। अब यहाँ पे एवरी भी लगा है, क्या यहाँ पे आर आना चाहिए? नहीं, यहाँ क्या आएगा? इज लिमिटलेस। ठीक है, क्या चीज लिमिटलेस लिमिटलेस है? चाइल्ड की इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली गलत होगा बेटा, इसलिए मेरा ए ऑप्शन सही होगा। मैं श्योर हूं बहुत बच्चों ने इसको गलत किया होगा। ठीक है, ग्रामेटिकली भी चेक करना है। ठीक है, चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसा है, ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली दोनों चेक करना। अच्छा, देखें, द फर्स्ट एचपीवी वैक्सीन वाज लाइसेंस्ड, पहली जो एचपीवी वैक्सीन थी वो लाइसेंस थी। वाज, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। इन 2006, ठीक है, 2006 में। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड पब्लिक ट्रस्ट की बात हो रही है, ये तो नहीं होगा। ट्रैफिक की बात हो रही है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो वैक्सीन है। एंड बिकेम, ठीक है, अवेलेबल इन इंडिया बाय अर्ली 2008। ठीक है, इन इंडिया, बिल्कुल सही है। बाय अर्ली 2008, अर्ली 2008 तक अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ए का वन से पैर तो बन गया, ग्रामेटिकली भी सही है, सब चीज सही है। अब देख लेते हैं बी। ठीक है, बी का थ्री से है क्या? चलो देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स एम्फसाइज, बिल्कुल, बिल्कुल सही। एम्फसाइजेस होता तो क्या होता? सिंगुलर होता। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। दैट ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस टू रिड्यूस, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ट्रैफिक कंजंक्शन एंड पोल्यूशन। ठीक है, सी बी, सी का थर्ड से, नहीं नहीं, एक सेकेंड, सी का ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, हाँ, सी का टू से, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रेंथन, एक्सपर्ट एम्फसाइज दैट ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस स्ट्रेंथन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस क्या होगा? स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन नहीं होगा, स्ट्रेंथन होगा। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसकी वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, तो स्ट्रेंथन्स होगा, ऐसा आएगा। तो सी का टू से हटा दो भाई, ये तो हटा दो। ठीक है, और बी का थ्री से चेक कर लेते हैं। सेवरल सिटीज, बहुत सारी सिटीज, वर्ब कैसा है? प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है। प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजंक्शन एंड पोल्यूशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं, ये सही। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी टू नहीं होगा बेटा, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है, लास्ट के, जल्दी जल्दी कर दो। मॉडर्न हाईवेज डैश ट्रैवल टाइम सिग्निफिकेंटली। ठीक है, ऑल दो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, कुछ तो मॉडर्न हाईवेज क्या होगा? ठीक है, रैपिडली ट्रैवल टाइम सिग्निफिकेंट, रैपिडली ट्रैवल टाइम सिग्निफिकेंटली क्या होता है? कुछ ट्रैवल टाइम को या तो बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा, उससे ज्यादा क्या ही कर सकता है। ठीक है, एक ही शब्द है। वैसे तो मैं ए डी देखते ही बता दूंगी, क्योंकि ये क्या दिख गया मुझे शब्द? ट्रैवल टाइम, और बात किसकी हो रही है? मॉडर्न हाईवेज की। ठीक है, हाईवेज बनते क्यों है? ताकि समय बच सके, है ना? तो ए डी और बी सी, ये डी ऑप्शन सही है, आगे बढ़ो। बट फिर भी मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ऑल्दो इंक्रीजिंग व्हीकल persistent and pollution remain dash challenges, ठीक है, for reduce expanding metropolitan region, expanding rapidly expanding, ठीक है, rapidly, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी expand हो रही है metropolitan regions। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये भी पढ़ो, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 सेकंड में कर दोगे।
चलो आ जाओ। Giant pandas, बहुत giant pandas survive mainly on bamboo forest, ज्यादातर बैम्बू फॉरेस्ट में होते हैं। एंड प्रोटेक्टेड प्रोग्राम्स हैव सक्सेसफुली, जो भी प्रोटेक्टेड प्रोग्राम्स थे वो सक्सेसफुली इंक्रीज्ड देयर पॉपुलेशन, उन्होंने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दी इन सेवरल कंजर्वेशन माउंटेन रिजर्व, बहुत सारे कंजर्वेशन माउंटेन रिजर्व्स के अंदर। कुछ भी तो गलती नहीं है, क्या चेंज करूं? कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं, एब्सोल्युटली सही आंसर है। आया मजा? बहुत प्यारा सेशन था। अगर एंड तक देख रहे हो, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लेना, औरों को भी शेयर करना कि मैम इतना सुंदर पढ़ा रही है कि हमको समझ आ रहा है, ठीक है? सबसे शेयर करना, ठीक है? और कमेंट करके ज़रूर बताना आज का कैसा प्रोडक्टिव सेशन लगा, नहीं लगा, कैसा सेशन लगा, ठीक है? क्वेश्चंस क्या अच्छे लगे कि नहीं लगे, ठीक है? Keep smiling and keep growing everyone. Bye bye everyone. Have a wonderful day ahead and all the best to everyone.